अस्सलाम वेलकम टू एक्सपेरिमेंट्स चैनल। आपका जो केमिस्ट्री का टेस्ट था उसको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर डैश। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आर डैश आल्सो इज स्लाइटली डिफरेंट इन वेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आता है इन डिफरेंट वेज एंड यहाँ पे हम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर डैश। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जो है हमारे पास वो 12 कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, इनका जो नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन ऑन जेंटल हेडिंग विद। ठीक है, यहाँ पे हमने कलर बताना है उसका। जो यहाँ पे जब सल्फर बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ द एयर इट प्रोड्यूसेस अ पेल ब्लू फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन सोडियम ऑक्साइड सोडियम इज हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन बिटवीन। तो किस तरह से जो है वो अट्रैक्शन होती है कि आयंस में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट +1 and 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, हर होते हैं और उसको जोड़ के रखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इट इज दिस प्रॉपर्टी इट रिजेंबल्स 9। ठीक है, तो जो रिजेंबल करता है वो किस तरह से करता है प्रॉपर्टी, जब भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ट्रांजिशन अल्कलाइन हैलोजन या अल्कली मेटल, तो जो लूज करने की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देने की वो रिजेंबल करती है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा एमसीक्यू की ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, डाई है, बोथ या फिर कोई भी नहीं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं, दे आर अट्रैक्टिव टू दी मैग्नेट्स। ठीक है, इन ब्रोंज कॉपर इज, तो यहाँ पे कॉपर की आपने परसेंटेज बताने की कि कितनी परसेंटेज में, अगर हम ब्रोंज की बात करें तो कॉपर कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो कॉपर की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होता है 90 to 95। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास 95 है, तो आपने करेक्ट 95 पे करना था। नेक्स्ट आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना था कि ये स्ट्रक्चर कौन सा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सा लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है स्ट्रक्चर EDTA का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेनेडियम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, उसका +5 +3 +4 या ऑल ऑफ दीज। अगर हम वेनेडियम की देखें तो ये तीनों ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग से आपने 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था कि राइट स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट मैटर फ्रॉम दी ओर। जितने स्टेप्स हैं आपने उसको 1 by 1 लिखना था और उसकी एक मेन जो है बात उस प्रोसेस की वो आप लेते हुए देते थे शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेप्स में अगर हम देखें तो अगर हम स्टेप में पहला हमारे पास है प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग, सेकेंड है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जिसमें हम ओर को रिड्यूस कर देते हैं टू स्मॉलर पार्टिकल। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन, देन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। स्मेल्टिंग का होता है कि जो उसकी होती है कंसंट्रेटेड और उसकी उसको हम मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, देन कास्ट एंड फॉर्म इनटू अ शेप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था गिव अ रीजन द क्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द क्लोरीन। क्लोरीन से अगर हम बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है वो एज कम्पेयर टू द क्लोरीन ज़्यादा होती है और उसका एटॉमिक साइज भी कम होता है। इस वजह से जो फ्लोरीन है इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास फ्लोरीन है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 7 इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी वजह देखें तो हमारे पास क्या है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, जिस तरह से बॉन्ड डिसोसिएट होता रहता है इसी तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, एसिडिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो वो क्या है, ये ऐसी एनर्जी जो किसी बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर होती है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हम 7 ग्रुप के डिसेंड करते रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोरीन टू द आयोडीन, तो जो साइज है हाइड्रोजन को इंक्रीज करता रहता है। जिस तरह से साइज इंक्रीज करेगा जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कम होते जाएंगे, इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की वो भी कम होती है, जैसे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायपोल मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट देखें तो वो हमारे पास जो सिंपल आंसर है वो क्या है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। ठीक है, वो क्यों 0 होता है, क्योंकि उसकी
जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है विद द ऑक्सीजन। अगर हम देखें जब अरेंज करते हैं उनका, सेंटर में हमारे पास क्या है कार्बन, साइड पे क्या है ऑक्सीजन, तो इसकी जो लीनियर ज्योमेट्री है इस वजह से इनकी जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई जिंक इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम जिंक को क्यों इंक्लूड करते हैं, इसकी वजह से क्योंकि जो जिंक है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरिएबल करती रहती हैं। दे आइदर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन एंड डिस्प्ले द डिफरेंट characteristic property of the transition metals। इसकी वजह से हम जिंक को ट्रांजिशन मेटल्स में इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन लिगेंड्स एंड नेम इट टाइप्स। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी EDTA की, हमने उसमें देखा कि वो जो एग्जांपल थी हमारे पास EDTA वो हेट्रोडिनेट लिगेंड्स की थी, ठीक है। तो पहले हम लिगेंड की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप बताएंगे। लिगेंड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो बाइंड करता है सेंट्रल एटम या आयन को ताकि कोऑर्डिनेशन से कॉम्प्लेक्स बना दे, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम टाइप देखें तो इसके पास हमारे पास 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मोनोडिनेट, बाई, पॉली, एम्फी एंड हेट्रोडिनेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूजेस देखें पोटेशियम डाइक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्लोराइड की यूजेस लिखी तो उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिगमेंट्स वगैरह बनाने में, फूड वुड जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें, फोटोग्राफी में या फिर लेबोरेटरी एजेंट्स हैं। ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। उसके बाद आपने आयरन को डिस्कस करना था कि हाइब्रिड प्रोसेस में किस तरह से हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड प्रोसेस में देखें तो हम उसको जो आयरन है उसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं अमोनिया बनाने में, ठीक है, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और इसके बाद जो आयरन कैटलिस्ट है हमारे पास इसमें हाइब्रिड प्रोसेस में, वो इसलिए जरूरत है कि वो उसका जो रेट है रिएक्शन का वो ज़्यादा कर देता है और जो प्रोडक्शन हो रही होती है अमोनिया की वो एफिशिएंटली ज़्यादा हो रही होती है। अब बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये हमारे लिए की कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोसेस में। उसके अलावा हम जो आयरन का कैटलिस्ट है वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है और हमें ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, रेडली अवेलेबल होता है। ताकि फिर हम अगर कोई हाइब्रिड प्रोसेस करें किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे तो ये हमें जल्दी मिल सके, अवेलेबल जल्दी होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगी उसकी और हमें जो प्रोसेस है उसमें भी हिंड्रेंस भी नहीं आएगी।